ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप जहाँ वर्क कर रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो डी ड्रीम के नहीं है यहाँ पे, है ना? कुछ मेंबर्स बाहर के भी हैं, अदर नेटवर्किंग के। तो बस आप इतना बताएं, कितने आप सेटिस्फाइड हैं? ओके, डी ड्रीम के मेंबर्स भी आंसर कर रहे हैं 100%, वेरी नाइस। ठीक है, और अगर आप डी ड्रीम से नहीं हैं, जो भी पर्सन डी ड्रीम से नहीं है और वो 100% बोल रहे हैं, तो आगे आने वाले सवालों में आपको आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंपनी का विजन क्या है? जो आपकी कंपनी है, उसका विजन क्या है? इन शॉर्ट आप बता सकते हैं एक लाइन में भी कि आपकी जो कंपनी है, उसका विजन क्या है? विमेन एम्पावरमेंट। आवाज कट रही है। मोस्ट ऑफ डी ड्रीम के ही मेंबर्स रिप्लाई कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट। हम्म, ओके, थैंक यू सो मच पूजा। हम्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कंपनी में कितना टाइम हुआ है और कितनी इनकम हुई है? जो भी अदर कंपनी से हैं वो आंसर करें इस चीज का कि आपको कंपनी में कितना टाइम हुआ है और कितनी इनकम हुई है। ओके, ओके, और इनकम ना होने का रीजन पता है? जो भी एक दो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। अर्चना, अर्चना गोंडुले, आप बोल रहे हो 1 ईयर नो इनकम, कौन सी कंपनी में हैं आप? ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी कंपनी में कितनी बार चेंजेस हुए हैं? डी ड्रीम के मेंबर्स प्लीज इस चीज का आंसर ना करें, क्योंकि यहाँ पे ना चेंजेस हुए हैं और ना कभी जिंदगी में होंगे। ठीक है? प्लान में चेंज कितनी बार हुआ है और कितने चेंजेस हुए हैं, और इस चेंज से आपकी टीम में क्या इफेक्ट पड़ा? और ये फ्लेम में सच नहीं बताया जाता। अच्छा, आवाज बहुत अटक रही है। ऐसा सच में है? मोदी, मोदी केयर में कई बार प्लान चेंज हुआ और अभी 2 मंथ से कोई इनकम नहीं आई है। ओके, ठीक है।
ठीक है, अगर आप ये आंसर यहाँ नहीं देना चाहते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं है। इस चीज को आप खुद या तो सोचें या तो आप लिखें। ठीक है, जो भी अदर नेटवर्किंग से हैं यहाँ पे, कि कितनी बार आपने जब ज्वाइन किया उसके बाद से कितनी बार प्लान चेंज हुआ है, और उस चेंजेस से आपकी टीम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और, कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो क्या ग्रोथ हो सकती है? नेवर। ओके, नो। विदाउट एनी मैनेजमेंट मतलब, अगर हम बोलते रह जाएं मैनेजमेंट के लिए, और फिर भी सुना ही ना जाए, तो क्या वहां पे ग्रोथ पॉसिबल है? क्या इनकम ही सब कुछ होता है? मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच पूजा। फाउंडेशन कमजोर रहेगा तो इनकम कहाँ से होगा? ग्रेट। हम्म। नेवर, विदाउट मैनेजमेंट यू कांट ग्रो। ग्रेट। मैनेजमेंट अच्छा होगा, अभी तो इनकम होगी, तभी तो इनकम होगी। ग्रेट। अगर एक और चीज, अगर कंपनी में कोर मीटिंग्स ना हो, कोर मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि कंपनी में जो स्टार्टिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो टॉप लीडर होते हैं, उनका एक कोर कमिटी होता है। ये तो आपको पता होगा, या किसी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी में, किसी भी कमिटी में आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, स्कूल्स में देख लो, किसी भी प्रोफेशन में आप देख लो, वहां पे एक कोर टीम, कोर कमिटी होती है ना, जो डिसीजंस लेती है, जो सजेशंस देती है, और जिसके थ्रू कंपनी चलती है या वर्क अच्छा चलता है। क्योंकि कोई एक पर्सन तो नहीं चला सकता कंपनी, इतने सारे लोगों की बात है। तो क्या कोर मीटिंग अगर ना हो तो कंपनी चल सकती है? बताएं। नहीं चल सकती ना। नेवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंपनी के एमडीज को अगर कोई सपना आता है, ठीक है, और सुबह वो उसको सच कर दें, मतलब कि हमें ये चेंज करना है, हमें, जैसे मैं हूं, अगर मुझे कोई सपना आए कि हम ये चेंज कर दें, क्योंकि देखो मेरा तो ऐसा है कि मुझे ग्रोथ का ही आता है, तो मैं जो भी चेंजेस लाऊंगी वो ग्रोथ के लिए लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सपना आए जिससे मतलब अलग ही इम्पैक्ट पड़े पूरी टीम में, पूरे कंपनी की रेपुटेशन पे, ठीक है, उसको हम सर्च कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, बिना ये सोचे, बिना लीडर्स की सलाह लिए कि ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या ये मतलब सही होगा करना? क्या सिर्फ एक सपने को सर्च सच कर देना बिना किसी के फ्यूचर के बारे में सोचे, क्या ये सही है करना? हम्म। रॉन्ग है ना? गलत होगा। ओके, ठीक है। और एक चीज कि सही नहीं है, होल टीम एंड मैनेजमेंट डिस्कशन, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भी। एक चीज और, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, कि कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ, वो पूरा पूरा प्रॉफिट अपना समझ लेना, कि इसमें जो भी इनकम हुई है वो इनकम पूरी अपनी है।
है ना। जो भी बेनिफिट हुआ है, 1 रुपए भी कंपनी में ना बचाना और पूरा खर्च कर लेना। पूरा अगर खर्च कर लिया अपने शौक में और फिर लोगों की इनकम रोक के अपनी कंपनी चलाएं, तो कैसा रहेगा? बताएं, क्या ये सही रहेगा? और आप ये बताओ, चलो बिजनेस का यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं ना कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या होता है, और बिजनेसमैन या जॉब पर्सन एग्जैक्टली क्या करता है। आप सभी के घर में प्रोवाइडर्स हैं। आप खुद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स हैं। अब एक बात बताओ, आपको जितनी इनकम मिलती है आप पूरी खर्च कर देते हैं? क्या कुछ भी आप उस टाइम के लिए नहीं रखते सेविंग के लिए कि कभी भी हमें इस सेविंग की जरूरत पड़ सकती है? आप बताएं। आपके घर में बिजनेसमैन भी होंगे, जॉब पर्सन भी होंगे, तो क्या आप लोग सेविंग रखते ही नहीं अपने फ्यूचर के लिए? रखते हैं ना, सेविंग जरूरी है, सेविंग करते हैं। तो आप ये बताएं, अगर कोई कंपनी अपना मतलब प्रॉफिट को पूरा प्रॉफिट समझ के खर्च कर दे और फिर सडन लोगों की इनकम को रोक दे, कुछ भी कंडीशन लगा के, तो क्या वहां पे कोई भी पर्सन वर्क करना चाहेगा? क्या वहां पे कोई लीडर उस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहेगा जहां पे मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों का पता नहीं है कि लोगों की इनकम रोक दी, जहां पे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, है जहां पे फ्यूचर का पता ही नहीं है, लोग टीम बना रहे हैं और सडन ग्रोथ के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए अगर अगर कंपनी चेंज कर रही है और वहां पे फिर सडन ऐसा हो जाए, तो मतलब सडन कंपनी कुछ चेंजेस करे अपने फायदे के लिए, लोगों के लिए ना सोचे, ना ही कंपनी के रेपुटेशन के लिए सोचे, ना ही उन लीडर्स के लिए सोचे कि जिन लीडर्स के ट्रस्ट पे लोग ज्वाइन करते हैं। एक लीडर वेबिनार देता है, एक लीडर लोगों को कनेक्ट करता है, बॉन्डिंग बनाता है, और उसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे, बिना किसी मीटिंग किए, अपना रात को कुछ सोचा और सुबह उस चीज को सच कर दिया, उस कोई भी कंडीशन लगा दी और पैसे रोक दिए, तो ऐसी कंपनी को आप आगे बढ़ाएंगे? आप खुद को खुद को मेरी जगह पे एक बार रख के सोचें। लोगों के साथ अनफेयर है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कंपनी में कोई वर्क नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ओके। और एक चीज, जहां पे आईडीज देखो, बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसी कंपनी जो सालों से हैं, ठीक है, वहां पर भी ये चीज होती है कि एक जगह से दूसरी जगह आईडी नहीं लग सकती, है ना, लेकिन फिर भी उन कंपनीज में भी लोग इधर से उधर आईडी करते हैं। तो कंपनी अगर स्टेप लेगी, सेकंड आईडी बंद करेगी, फर्स्ट आईडी पर ही वर्क करना सही है। क्योंकि अगर मैं, चलो मैं अपने ऊपर लेके बोलती हूँ कि मैं अगर किसी भी कंपनी में काम कर रही हूँ एज ए लीडर, ठीक है, और मैं अगर कोई टीम बनाती हूँ, कुछ लीडर्स क्रिएट करती हूँ, और वो लीडर्स हमारे ही अपलाइन ओवर लेग से लेके प्रॉफिट लेग में लगा देंगे, तो कंपनी का क्या फर्ज बनता है? बताए। मतलब हम पावर भी दें और हम प्रॉफिट भी दें, ऐसा कंपनी का वहां पे क्या फर्ज बनता है? कंपनी का फर्ज बनता है कि नहीं, इस बात को लेके कि कोई स्टेप लिया जाए, बनता है ना।
बताएं। कंपनी का फर्ज क्या बनता है कि भाई उस लीडर को समझाया जाए और उसकी सेकंड आईडी बंद करी जाए, जहां पे जिस पर्सन ने मेहनत करी है उसके पीछे उस पर्सन को ही उसकी मेहनत मिलनी चाहिए है। तो अगर ऐसा कंपनी करती है तो क्या आप मतलब आपके साथ अनफेयर हो रहा है वहां पे, तो क्या आप उस कंपनी में काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। ग्रेट। अब कंपनी अगर इनकम देने से मना कर दे, कोई भी कंडीशन लगा दी है, ठीक है, और कंपनी अगर इनकम देने से मना कर दे, एक लीडर क्या करता है? अपनी टीम के लिए ही तो वर्क करता है ना, अपनी टीम को ही तो आगे बढ़ाना चाहता है। हम्म। और अपनी टीम की इनकम के लिए कि आपने तो कंडीशन लगा दी, अब जो इनकम जिसकी जितनी बन रही है उसकी उतनी इनकम उसे मिलनी चाहिए। अगर ऐसा बोलता है तो अगर हमें एमडीज के थ्रू ऐसा आंसर मिलता है कि भाई अगर हम इनकम दे देंगे तो कौन सा ये लोग आगे वर्क करेंगे। अब एक बात बताओ, आप अगर एक दिन के लिए भी किसी को भी, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, आप अगर किसी से भी काम करवाएंगे तो क्या आप उसे पैसा नहीं देंगे? हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे ही लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, और फिर भी फीमेल्स बहुत सारी हाउस वाइफ्स उसको कंपनी को ज्वाइन करें और वहां पे इनकम बनाए और उनकी इनकम ना दी जाए, ये बोल के कि अगर हम इनकम देंगे तो फिर वो कंपनी कौन सा मतलब करेंगे, कौन सा वर्क करेंगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे। ये सही है? ऐसा करना सही है? रॉन्ग है ना। गलत है। तो अब आप बताएं, आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब कोई भी कंपनी चेंजेस क्यों करती है, उसका रीजन मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जब कोई कंपनी जिसे बिजनेस करना आता नहीं है, ठीक है, या फिर वो पूरी इनकम को अपना प्रॉफिट समझते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा पूरा हमारा प्रॉफिट है, हम उसे खर्च कर सकते हैं। देखो, ये होता है कि कभी जैसे इनकम कम बनी तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख पे आप काम कर रहे हैं तो आज अगर आपकी मैचिंग नहीं बनी तो कल भी नहीं बनेगी, ऐसा तो है नहीं। कोई भी पर्सन ऐसा आ सकता है जो आगे अच्छा वर्क कर जाए और आपकी मैचिंग हो जाए, तो उस टाइम पे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन तो देना ही है, जो आपकी इनकम है वो तो देनी ही है ना। तो आप अब इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है अलग से। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि कंपनी को या तो बिजनेस करना ही नहीं आता, वो पूरा पूरा प्रॉफिट अपना समझती है, लोगों के फ्यूचर के लिए कुछ भी ऐसा मतलब ऐसे सिक्योरिटी, कुछ भी इनकम, कुछ भी पैसा नहीं रखती, और सिर्फ दिखाती है कि यहाँ पे सबका पैसा मिलेगा, यहाँ पे तो सबका पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा रोक दिया जाता है। और बहुत कंपनीज में होता है ऐसा, एक दो की बात नहीं है। और सिस्टम समझने की यहाँ पे एक पर्सन ने किसी ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम को समझना चाहिए। सिस्टम ये होता है एक्चुअली कि आप अगर कंपनी में जुड़ रहे हैं और आप एक लीडर बन रहे हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप कंपनी को बोल रहे हैं कि ये हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, इससे हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है, या फिर आप कुछ अलग लेवल पे आप कंपनी को लेके जाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे हमारी ग्रोथ हो, ये होता है सिस्टम। ऐसा नहीं होता है कि काम करवाओ,
इनकम बनवाओ और कंडीशन लगा के इनकम रोक दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और लीडर्स की जहां तक बात है, कोई भी लीडर जिनके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है वो तो सारी कंडीशन पूरी कर लेते हैं, है ना। लेकिन अब जिसके पास इनकम ही तुरंत बनी, ठीक है, तो वो कंडीशंस कैसे पूरी करेंगे, बताएं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे डी ड्रीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो मैं आप लोगों को आज ये क्लियर बता देती हूँ कि कंपनी का एक नहीं, कंपनी के 2 अकाउंट्स हैं, ठीक है। एक अकाउंट से आपको इनकम आती है, उसमें ही सारी इनकम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या जो भी मतलब प्रोडक्ट लाना है, जो भी कुछ करना है उस अकाउंट से होता है, रनिंग अकाउंट से। और एक अकाउंट में हमने अभी जितनी टीम है उनकी सेफ्टी के लिए हमने बहुत अच्छा खासा अमाउंट अलग से सेव करके रखा है। हम कभी भी प्रॉफिट को हम पूरा प्रॉफिट नहीं मानते। हमें पता है कि आज नहीं तो कल, अगर आज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम हो रहा है, किसी की मैचिंग नहीं हो रही है, तो कल को उसकी मैचिंग होगी, है ना। और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, इनकम के अलावा भी हमें सिक्योरिटी देनी है हर पर्सन को, जो भी पर्सन डी ड्रीम में ज्वाइन कर रहा है। तो सिक्योरिटी के तौर पर हमने ऑलरेडी पैसे अलग करके रखे हैं। और आपको कुछ टाइम बाद मैं वो अमाउंट दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 10 लाख के आसपास है। लेकिन वो अमाउंट जिस दिन करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आएगा ना, उस दिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपके लिए डी ड्रीम में कुछ भी बोलते हैं, कोई भी मेंबर्स बोलते हैं कि ऐसा है वैसा, आप किसी की बातों में ना आए, ठीक है। क्योंकि डी ड्रीम में मैं हूं, और मेरे लिए मेरी खर्चे से ज्यादा, मेरी जरूरतों से ज्यादा, और मेरे शौक से ज्यादा मेरी टीम वालों का फ्यूचर है। मैं अभी भी अपने आप को एमडी नहीं मानती, अभी भी मैं लीडर ही मानती हूँ। और एज ए लीडर आपका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं होगा। और जिनको भी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी कंपनी, लास्ट कंपनी क्विट करी है, तो उसका रीजन एक नहीं 10 बार आप सोच के देखना कि किस लिए। मेरी इनकम कभी भी बंद नहीं हुई, कभी भी। मेरी टीम की इनकम रोकी गई, इसलिए मैंने क्विट किया। और अगर टीम में हम इतना भी ना कर सके टीम वालों के लिए, 2 महीने तक मैंने हाथ भी जोड़े कि पैसा दे दो, लेकिन नहीं दिया गया। तो हम अगर टीम वालों के लिए इतना भी ना कर पाए कि उनके फ्यूचर को हम सिक्योर ना कर पाए, तो फिर लीडर होने का कोई फायदा ही नहीं है। वो लीडर सिर्फ ये सोचते हैं, जो भी गलत गाइड करके मतलब ज्वाइनिंग्स करवाना, ठीक है, पूरा प्लान सही से ना बताना। आज भी ऐसा होता है कि कंडीशंस बताई ही नहीं जाती और ज्वाइनिंग्स करी जाती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। जो लीडर अपनी इनकम देखता है ना, अपना प्रॉफिट देखता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बेशक प्रमोट हो सकता है, बट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकता। तो आई थिंक आप सभी को ये चीज क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये जो वेबिनार रखा है वो किस लिए रखा है। तो अब आपके पास कोई भी कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन लेके आता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो आप आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड ऑल द बेस्ट।